धुरंधर देखी होगी आपने। धुरंधर में किस तरह जासूस पाकिस्तान जाता है और वहाँ की जो ज़रूरी जानकारी होती है उन जानकारियों को हिंदुस्तानी एजेंसीज जो हैं उनको शेयर करता है। अब धुरंधर के बाद लगता है कि हमारे देश में भी कुछ बड़े जासूस हो गए हैं, क्योंकि जासूसी फिल्मों की तरह ही अगर आपने कोई जासूसी फिल्म नहीं देखी है तो आपको एक रियल लाइफ में हुई जासूसी बताते हैं। और ये जासूसी भी किसी छोटे मोटे आदमी की नहीं हुई बल्कि कलेक्टर की जासूसी हुई है। दरअसल दमोह कलेक्ट्रेट की सुरक्षा और गोपनीयता पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब कलेक्टर ने खुद जासूसी पकड़ी। कलेक्टर अपने दफ्तर में मौजूद थे जब उनके सामने पूरा मामला खुला। उनकी जासूसी उन्होंने खुद पकड़ी। इस मामले में दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने एक कर्मचारी को निलंबित भी किया है और 2 कर्मचारियों को उनके विभाग वापस भेज दिया गया है। इस पूरे जासूसी कांड का खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर प्रताप नारायण अपने कुछ विश्वसनीय अफसरों के साथ एक विभाग का औचक निरीक्षण करने वाले थे। इसी दौरान उस विभाग के एक अधिकारी का फोन डीएम के पास आ गया और वो अधिकारी डीएम से अपने विभाग में होने वाली उनकी निरीक्षण से जुड़ी हुई बातें करने लगा। ये बात सुनकर डीएम भी चौंक गए, क्योंकि उनके औचक निरीक्षण की जानकारी कुछ ही लोगों को थी। बस फिर क्या था, कलेक्टर को शक हुआ कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। इसके बाद उन्होंने खुद इसकी पड़ताल की। डीएम ने अपने फोन में एक वीडियो चलाया और उसे अपने कमरे में छोड़ दिया। इसके बाद डीएम यादव कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद अलग अलग कमरों में गए। तभी कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 3 में उन्हें उसी वीडियो की आवाज आई जिसे उन्होंने अपने कमरे में फोन पर चला करके छोड़ दिया था, और ये आवाज टेलीफोन के रिसीवर से आ रही थी। बस इसी से मामला खुल गया और कलेक्टर ने तत्काल 2 टेलीफोन जब्त किए और उन्हें जांच के लिए भेजा। इसके बाद कलेक्टर ने कमरा नंबर 3 में ड्यूटी कर रहे सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी को निलंबित कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर ने और क्या बताया। संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देखा। फिर पीए कक्ष में गए और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज़ आवाज़ में करके गए, ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। सचिन खरे को तत्काल निलंबित किया और साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे उनको तत्काल यहाँ से भारमुक्त करके मूल विभाग को भेज दिया है। और जो टेलीफोन थे दोनों को सील करा दिया गया है। अब इसको जांच के लिए अपन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे और इसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सामने आया ये मामला सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि प्रशासन की गोपनीयता होती है उस गोपनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि अगर कलेक्टर की जासूसी हो रही थी तो सोचिए कितनी ही जरूरी जानकारी अब तक लीक हो चुकी होंगी। इस पूरे मामले पर अब आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आप ये भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।